नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं और इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहिए, सुझाव भी देते रहिए, जिससे हम आपके लिए, आपकी भविष्य पीढ़ी के लिए आपके इतिहास को खंगाल कर वो जानकारियां ला पाएंगे जो शायद इतिहासकार किताबों में लाना भूल गए। आज भी हमने एक दर्शक की रिक्वेस्ट पर ही वीडियो बनाया है और वो है अननोन इंसान हैंडल। जी हाँ, इससे हमें रिक्वेस्ट आई थी कि सम्राट मिहिर कुल पर वीडियो बनाइए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं सम्राट मिहिर कुल का गौरवशाली इतिहास। मिहिर कुल को मिहिर गुल हुण राजवंश का सबसे प्रतापी सम्राट माना जाता था और महान शिव भक्त थे। आधुनिक अफगान और पाक इनके साम्राज्य का भाग थे। उन्होंने गुप्त साम्राज्य की ध्वस्त करके मिहिर कुल के नेतृत्व में पूर्व उत्तर भारत में हुण गुर्जर साम्राज्य का निर्माण किया था। यशोधर्मा और बालादित्य की संयुक्त सेना भी हुण साम्राज्य को हिला ना सकी थी, क्योंकि हुण सेना उस सदी की सबसे लड़ाकू सेना थी जिसका प्रकोप कोई भी शासक सहन नहीं कर पाया था। मिहिर कुल ने कश्मीर को राजधानी बनाया और पंजाब, अफगान, कश्मीर, बलूचिस्तान, राजस्थान को भूभाग पर साम्राज्य बनाए रखा। इन्हीं हुणों की एक शाखा लाटव सौराष्ट्र चली जाती थी, जो उत्तर पथ के समुद्री मार्ग पर कब्जा जमाती है। यही शाखा चालुक्य राजवंश कहलाई। इन्हीं के काल में इनके द्वारा शासित भूभाग को गुर्जरत्रा या फिर गुर्जर देश नाम से पुकारा जाने लगा। इनकी उपाधियां भी गुर्जर आदिराज, गुर्जरेश्वर, गुर्जर नरेश थी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश हुण गुर्जरों की ही एक शाखा है। हुण शिव भक्त थे। परंपरागत रूप से वो सूर्य और अग्नि यानी मिहिर और अंतर के उपासक थे। मिहिर कुल का संस्कृत में अर्थ भी सूर्यवंशी ही होता है। तब जैन, बौद्ध धर्मों का भी बोलबाला हुआ करता था और शास्त्रार्थ की स्वस्थ परंपरा थी। बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सिरमौर था। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारों बौद्ध मठों को नष्ट करके, बौद्ध संतों को प्रताड़ित करके हिंदू धर्म को प्राणवान कर देता था। हजारों शिव मंदिरों का निर्माण भी उन्होंने करवाया। हुणकालीन सिक्कों पर जयतु वृक्ष लिखा होता है, जो कि शिवजी का वाहन माना जाता है। समकालीन ग्रंथ मिहिर कुल को महायोद्धा, कठोर शासक, बड़े साम्राज्य का स्वामी और बर्बर लिखा करते हैं। मिहिर कुल की बर्बरता और अत्याचार जैनों और बौद्धों के विरुद्ध हुआ करती थी। जैन ग्रंथ और बौद्ध साहित्य उसे कल्कि अवतार भी मानते हैं। साहित्यकार और इतिहासकार मानते हैं कि हुणों यानी कि विशेषकर मिहिर कुल का भारतीय संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ा था और उसने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने में महान भूमिका निभाई थी। और प्रत्येक शिव चौदस को मिहिर कुल की जयंती भी मनाई जाती है। 5वीं शताब्दी की बात करें तो इसके मध्य में 450वीं ईस्वी के लगभग हुण गांधार इलाके के शासक हुआ करते थे, जब उन्होंने वहां से सारे सिंधु घाटी प्रदेश को जीत लिया था। कुछ समय बाद ही उन्होंने मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान के इलाके भी जीत लिए। 495 ईस्वी के लगभग उन्होंने तोरमाण के नेतृत्व में गुप्तों से पूर्वी मालवा छीन लिया। एरन, सागर जिले में वराह मूर्ति पर मिले तोरमाण के अभिलेख से इस बात की पुष्टि मिलती है कि जैन ग्रंथ कुवैमाल के अनुसार तोरमाण चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित पवैया नगरी से भारत पर शासन करता था। यह पवैया नगरी ग्वालियर के पास स्थित थी। तोरमाण के बाद उसका पुत्र मिहिर कुल हुणों का राजा बना। मिहिर कुल तोरमाण के सभी विजय अभियानों में हमेशा उसके साथ रहते थे। उसके शासनकाल के 15वें वर्ष का एक अभिलेख ग्वालियर के एक सूर्य मंदिर से भी प्राप्त हुआ है। शिलालेख में मिहिर कुल के 6ठी शताब्दी के प्रथम भाग में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी किया गया है। इस प्रकार हुणों ने मालवा इलाके में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। उसने उत्तर भारत की विजय को पूर्ण किया और गुप्तों से भी नजराना वसूला। मिहिर कुल ने पंजाब स्थित सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। मिहिर कुल हुण एक कट्टर शैव थे। उसने अपने शासनकाल में हजारों शिव मंदिर बनवाए थे। मंदसौर अभिलेख के अनुसार यशोधर्मन से युद्ध होने से पहले उसने भगवान स्थानु यानी कि शिव के अलावा किसी अन्य के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। मिहिर कुल ने ग्वालियर अभिलेख में भी खुद को शिव भक्त कहा है। मिहिर कुल के सिक्कों पर जयतु वृक्ष लिखा है, जिसका अर्थ है जय नंदी। वृक्ष शिव की सवारी है, जिसका नाम नंदी है। कास्मोस इंडिकप्लेसिक्स नामक एक यूनानी ने मिहिर कुल के समय भारत की यात्रा की थी और उसने क्रिस्टचीन टोपोग्राफी नामक अपने ग्रंथ में लिखा है कि हुण भारत के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में रहा करते थे और उनका राजा मिहिर कुल एक विशाल घुड़सवार सेना और कम से कम 2000 हाथियों के साथ चलता है और भारत का स्वामी है। मिहिर कुल के लगभग 100 वर्ष बाद चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेनसांग 629वीं ईस्वी में भारत आए।
वो अपने ग्रंथ सियोकी में लिखते हैं कि सैकड़ों साल पहले मिहिरकुल नाम का एक राजा हुआ करता था जो सियालकोट से भारत पर राज किया करता था। उनका कहना है कि मिहिरकुल नैसर्गिक रूप से प्रतिभाशाली और बहादुर थे। हेनसांग बताते हैं कि मिहिरकुल ने भारत में बौद्ध धर्म को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था। वो कहते हैं कि एक बार मिहिरकुल ने बौद्ध भिक्षुओं से बौद्ध धर्म के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने उनका अपमान किया। उन्होंने उनके पास किसी वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु को भेजने की जगह एक सेवक को बौद्ध गुरु के रूप में भेज दिया। मिहिरकुल को जब इस बात का पता चला तो गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने बौद्ध धर्म के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली। उसने उत्तर भारत के सभी बौद्ध मठों को तोड़वा दिया और भिक्षुओं का कत्लेआम करा दिया था। हेनसांग के अनुसार मिहिरकुल ने उत्तर भारत से बौद्धों का नामो निशान तक मिटा दिया था। गांधार क्षेत्र में मिहिरकुल के भाई के विद्रोह के कारण उत्तर भारत का साम्राज्य उसके हाथ से निकलकर उसके विद्रोही भाई के हाथ में चला गया, लेकिन वो शीघ्र ही कश्मीर का राजा बन बैठा। कल्हण ने 12वीं शताब्दी के राज तरंगिणी नामक ग्रंथ में एक कश्मीर का इतिहास लिखा है। उसने मिहिरकुल का एक शक्तिशाली विजेता के रूप में चित्रण किया है। उनका कहना है कि मिहिरकुल काल का दूसरा नाम था। वो पहाड़ से गिरते हुए हाथी की चिंगाड़ से आनंदित होता था। उसके अनुसार मिहिरकुल ने हिमालय से लेकर लंका तक के इलाके जीत लिए थे। उन्होंने कश्मीर में मिहिरपुर नामक नगर बसाया और कल्हण के अनुसार ही मिहिरकुल ने कश्मीर में श्रीनगर के पास मिहिरेश्वर नामक भव्य शिव मंदिर बनवाया। उसने गांधार इलाके में 700 ब्राह्मणों को गांव दान में दे दिए थे। कल्हण मिहिरकुल हुण ब्राह्मणों के समर्थक शिव भक्तों के रूप में उन्हें प्रस्तुत करते हैं। मिहिरकुल ही नहीं बल्कि सभी हुण शिव भक्त माने जाते हैं। हनोल, जौनसार, बावर उत्तराखंड में स्थित महादेव का महादेवता मंदिर हुण स्थापत्य शैली का शानदार नमूना है। कहा जाता है कि इसे हुण भट्ट ने बनवाया था। आपको बता दें कि भट्ट का अर्थ योद्धा होता है। हाड़ा लोगों के आधिपत्य के कारण ही कोटा बूंदी इलाका हाड़ौती कहलाता है। राजस्थान का यह हाड़ौती संभाग कभी हुण प्रदेश कहलाया करता था। आज भी इस इलाके में हुणु गोत्रों के गुर्जरों के ढेर सारे गांव हैं। यहां ये भी हम आपको बता दें कि प्रसिद्ध इतिहासकार वीए स्मिथ, विलियम कुक ने भी गुर्जरों को श्वेत हुणों से संबोधित किया है। इतिहासकार कैंपबेल और डीआर भंडारकर गुर्जरों की उत्पत्ति श्वेत हुणों की खंजर शाखा से मानते हैं। वहीं बूंदी इलाके में रामेश्वर महादेव, भीमलत और झर महादेव हुणों के बनवाए हुए भी प्रसिद्ध शिव मंदिर है। बिजोलिया चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित मैनाल कभी हुण राजा अंगत्सी की राजधानी थी, जहां हुणों ने तिलस्वा महादेव का मंदिर बनवाया था। यह मंदिर आज भी पर्यटकों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं कर्नल टॉड की बात करें तो उनके अनुसार बारडोली कोटा में स्थित सुप्रसिद्ध शिव मंदिर पवार या फिर परमार वंश के हुण राज ने बनवाया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हुण और उनके नेता मिहिरकुल भारत में बौद्ध धर्म के अवसान और शैव धर्म के विकास के प्रत्यक्ष के रूप में जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि शिवरात्रि के दिन शिव भक्त सम्राट मिहिरकुल को भी याद किया जाता है और एक लेखक के अनुसार मिहिरकुल हुण ने कश्मीर में मिहिरेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी कराया था और गंधार क्षेत्र में ब्राह्मणों को 1000 गांव दान में दे दिए थे। जेम कैंपबेल के अनुसार मिहिरकुल से जुड़ी कहानियां उन्हें एक धार्मिक योद्धा दर्शाती हैं। जैन ग्रंथों में महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद उत्तर भारत में शासन करने वाले कल्की राज के साथ मिहिरकुल के इतिहास में समानता के आधार पर केबी पाठक मिहिरकुल को ब्राह्मण धर्म के रक्षक कल्की अवतार के रूप में भी देखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर भारत की विजय से पूर्व गांधार क्षेत्र में ही हुण ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में आ चुके थे, क्योंकि तोरमाण के सिक्के पर भी भारतीय देवता दिखाई पड़ते हैं। तो ये थे वो सारे प्रमाण जो इतिहास के हम लेकर आए हैं आपके लिए, और ये था वो गौरवशाली इतिहास सम्राट मिहिरकुल का। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ अगर आपके मन में भी कोई भी सुझाव है, कोई भी टॉपिक है जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। हम उस टॉपिक को देखेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे ऐसा ही एक शानदार वीडियो। और देखते रहिए, जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार।